हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। और सबसे पहले आज एक न्यू अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं कि इंजीनियर ट्रेडर्स ने डिसाइड किया है कि वो हर एक शेयर के ऊपर मैं एक वीकेंड रिपोर्ट लेके आएंगे। वीकेंड रिपोर्ट मतलब क्या है? वीकेंड रिपोर्ट जो भी शेयर में पूरे वीकेंड में हुआ है उसकी फुल एनालिसिस इसमें हम करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीकेंड में क्या होने वाला है। ठीक है, तो अप एंड डाउन जो भी होंगे, ठीक है, वीकेंड की फुल एनालिसिस, जिससे जिसने भी अपने वीकेंड में कुछ मिस किया है या फिर उसको लगता है कि एक समरी टाइप में उसको मिलना चाहिए कि हाँ बीसीजी में ये हुआ है, वो आने वाले वीकेंड में कैसी मूव होने वाली है, उसकी पूरी एक एनालिसिस बनाएंगे। आपको क्या लगता है ये एनालिसिस आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इस वीक की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कि लूप मी और ब्राइटकॉम ग्रुप का एक पार्टनरशिप हो गई है और ये मिलके काम करने वाले हैं। आपको पता है, जैसे कि हमने एक बताया था वीडियो में कि लूप मी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे वर्क करती है और जो हमारी ब्राइटकॉम ग्रुप है वो किस बेसिस पे काम करती है? उसका जो काम है वो हमारा है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मगर लूप मी एक एडवांस लेवल की मार्केटिंग करती है, एडवांस लेवल है एस और ब्राइटकॉम ग्रुप है जो अभी उस लेवल पे काम नहीं कर रही। तो अब इन्होंने क्या किया है कि जो लूपमी के साथ कोलैब किया है, लूपमी के साथ जो पार्टनरशिप की है, इसमें एक अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप में। ये जो शुरुआत हुई थी वीकेंड की, इससे हुई थी, इस न्यूज़ से हुई थी और हमें लगा था कि ये इस न्यूज़ से बीसीजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि वो चीज़ नहीं हुई है, आपको मैंने ये बताया भी था कि फ्यूचर के लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और उस न्यूज़ का फ्यूचर में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम दूसरी न्यूज़ की तरफ। गाइस, आप देख पा रहे हैं कि जो शेयर है आपका वो 23 रुपये 96 पैसे पर आ चुका है। अगर हम बात करें कि जो इस वीकेंड में जो मूव्स देखने को मिले हैं, 28 जुलाई को जो शेयर बंद हुआ है वो 23 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है, 1% की कुछ तेजी थी। वही 27 जुलाई को ये आपका 23 रुपये 60 पैसे के आसपास था। वही अगर हम बात करें 25 जुलाई को तो 23 रुपये 90 पैसे के पास था। 24 जुलाई को आपका एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया था और डिलीवरी क्वांटिटी जो उठाई गई थी वो 55.3% उठाई गई थी। तो ये डिलीवरी उठाई गई थी। अब गैस देखिए, आपने सेशन का देख लिया कि 25 रुपये से, सिर्फ 25 रुपये से, और यहाँ पर 23 रुपये 90 पैसे की, यानी कि 1 रुपये के दायरे में, 1-1.5 रुपये के दायरे में पूरे वीकेंड में घूमता रहा। ठीक है, ना आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और जो शेयर है वो न्यूट्रल पोजीशन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पे जाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमारे क्या करें। अगर हम 1 वीक की बात करें, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वीक में हमें 9% की एक गिरावट देखने को मिली है। कितने परसेंट की? 9% की, 9.64% की हमें गिरावट देखने को मिली है। यानी कि इस गिरावट के चलते अगर हम बात करें कि जिसने एक वीक पहले इस शेयर को लिया होगा तो उसको हमें क्या बोलते हैं 9% की गिरावट देखने को मिले। अगर हम एवरेज बात करें 4 वीक के लिए, यानी कि प्रीवियस 4 वीक की बात करें, तो 19% की गिरावट देखने को मिली है। 19% की गिरावट देखने को मिली है बीसीजी में लास्ट एक मंथ में। यानी कि अगर हम आने वाले वीक की प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें यहाँ से इस अपनी एनालिसिस से यही पता चल रहा है कि हमें आने वाले वीक में भी हमें 5 से 6% की गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 से 6% की गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी बीसीजी में कोई भी मूव देखने को नहीं मिलेगा जब तक हमारा बीसीजी का रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आने में अभी टाइम है। ठीक है, तो रिजल्ट भी 14-15 अगस्त के बाद ही आएगा। ठीक है, तो उससे पहले कोई भी गिरावट, कोई भी तेजी देखने को बीसीजी में नहीं मिलेगी और यहाँ पे ही कंसोलिडेटेड होता हुआ शेयर हमें नजर आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? देखिए, इंडिकेटर्स हमारे जैसे आरएसआई है, तो आरएसआई के अकॉर्डिंग अभी शेयर जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर सीसीआई की बात करें तो सीसीआई के अकॉर्डिंग यहाँ शेयर जो है हमारा ओवर सोल्ड कंडीशन में है। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है और आपको इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि जो हमारा शेयर है बीसीजी बहुत ही ज़्यादा
जो जिस प्राइस पे है वो ओवर सोल्ड प्राइस है। इस प्राइस पे देखने को नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा दिन तक। हालांकि मगर जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक मुझे लगता है कि इसमें ऊपर नीचे अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे और ये आपका 20 रुपये 21 रुपये के आसपास भी आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी आपका ये ओवर सोल्ड है, रेट ऑफ चेंज निगेटिव है हमारा, और जो शेयर का मूड बना हुआ है वो भी हमारा जो स्टॉस्टिक मूड है वो भी हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझनी चाहिए और एनालाइज करनी चाहिए कि यहाँ पे आने वाले वीक में जो एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो यहाँ पे 5 से 6% की आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी ओवरऑल। ठीक है, अगर फंडामेंटली हम बात करें तो आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका अगर मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 4,836 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत कम है और एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। इसको स्मॉल कैप सेक्टर की एक कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो ये पी रेशियो हमें हकीकत में इस शेयर को खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि है 3.53 पी रेशियो। अगर हम इसकी इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी है 25.76, यानी कि हमें मजबूर करता है कि इस शेयर को खरीदिए और ये शेयर अच्छा है। अगर हम इसके रिजल्ट एनालिसिस पे जाते हैं, इसके प्रीवियस रिजल्ट की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसी है, तो आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि हमें बीसीजी में निवेश करना ही करना चाहिए। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मजबूर कर देती हैं बीसीजी में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को देख के आपको लगेगा यार ये तो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है प्रॉफिट, और ये कंपनी की जो नेट सेल है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। आप देखिए 2019 में और 2020, 21, 22, 23 इनके प्रॉफिट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे 444 करोड़ का, 440 करोड़ का, 483 करोड़ का, 912 करोड़ का, और फिर लास्ट क्वार्टर में जो आया वो 1371 करोड़ का, जो कि बहुत ही शानदार है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, नेट सेल इनकी इंक्रीज हो रही है, डे बाई डे इनकी नेट सेल इंक्रीज हो रही है। और अगर कंपेयर करें 2019 से 2023 में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 1.5 गुना आपको नेट सेल में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब देखो ये सारी चीज़ें भी बहुत सही है, आपने पी रेशियो देखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चले जाते हैं तो आप कहेंगे सर मुझे अब इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में डालना ही डालना है। क्यों डालना है? प्रमोटर्स की आप देख सकते हैं 18.44% है। हालांकि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, इस वजह से ये भी इस वीकेंड की ही न्यूज़ है कि जो एफआईआई थे उन्होंने अपने कुछ स्टॉक्स को, अपने कुछ स्टॉक्स को सेल आउट किया है। हालांकि उससे ज़्यादा कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और जो बीसीजी का रिटेल इन्वेस्टर्स था वो पैनिक भी हुआ और शेयर में लोअर सर्किट देखने को भी मिला। हालांकि अब आप इस चीज़ को समझिए कि जो एफआईआई थी, ठीक है, उनकी जो होल्डिंग्स थी 15.76 से 8.87, यानी कि एक थोड़ा सा ये इसी चीज़ को लेके जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हुआ था और उनका कहना था कि भाई एफआईआई ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्या ऐसा है। तो गैस इसके अलावा एक न्यूज़ और है जो आप इस वीकेंड में ही सुने होंगे कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को राइज किया है। और राइज के साथ साथ आप इस चीज़ को मतलब कि जून में जो जून का डेटा आया, जून 2023 का जब डेटा आया तो लोग हकीकत में शॉक्ड हो गए और लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से बीसीजी को और ऐड ऑन किया। और इस चीज़ को आपको भी लगना चाहिए कि यार ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो बीसीजी को लेके कितना इंटरेस्टेड है। मतलब कि म्यूचुअल फंड में पहले बीसीजी की 1% भी हिस्सेदारी नहीं थी और अब आप देख सकते हैं आईसीआईसी, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे दिग्गज एडलवीज, ऐसे दिग्गज फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने पोर्टफोलियो में बीसीजी को ऐड ऑन किया है। तो गाइस ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। और आपको अगर ये वीकली एनालिसिस या फिर वीकेंड एनालिसिस पसंद आई है तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीक से। अदरवाइज इसको यहीं पे स्किप कर देंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।